अजरजों से भरे हुए महेंद्र पर्वत के समतल प्रदेश में खड़े हुए हनुमान जी वहां जलाशय में स्थित हुए विशालकाय हाथी के समान जान पड़ते थे। सूर्य, इंद्र, पवन, ब्राह्मण आदि देवों को प्रणाम कर हनुमान जी ने समुद्र लांघने का ऋण निश्चित कर लिया और अपने शरीर को असीमित रूप से बड़ा कर लिया। उस समय वे अग्नि के समान जान पड़ते थे। उन्होंने अपने साथी वानरों से कहा, हे मित्रों, जैसे श्री रामचंद्र जी का छोड़ा हुआ बाण वायु वेग से चलता है, वैसे ही तीव्र गति से मैं लंका में जाऊंगा और वहां पहुंच कर सीता जी की खोज करूंगा। यदि वहां भी उनका पता न चला तो रावण को बांधकर रामचंद्र जी के चरणों में लाकर पटक दूंगा। आप विश्वास रखें कि मैं श्रद्धा कृतिकृत होकर ही सीता के साथ लौटूंगा, अन्यथा रावण सहित लंकापुर को ही उखाड़ कर आऊंगा। इतना कहकर हनुमान आकाश में उछले और अत्यंत तीव्र गति से लंका की ओर चले गए। उनके उड़ते ही उनके झटके से साल आदि अनेक वृक्ष पृथ्वी से अकड़ गए और वे भी उनके साथ उड़ने लगे। फिर थोड़ी दूर तक उन्होंने के पश्चात वे वृक्ष एक एक कर के समुद्र में गिरने लगे। वृक्ष पृथक हो गए। सागर में गिरने वाले नाना प्रकार के पुष्प ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो शरद ऋतु के निरक्षर जल की लहरों के साथ अठखेलियां कर रहे हों। तीव्र गति से उड़ते हुए महाकपि पवनसुत ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे कि वे महासागर एवं अनंत आकाश का आचमन करते हुए उड़ जा रहे हैं। तेज से ज्वलमान उनके नेत्र हिमालय पर्वत पर लगे हुए दो दवानलों का भ्रम उत्पन्न करते थे। कुछ दर्शकों को ऐसा लग रहा था कि आकाश में तेजस्वी सूर्य और चंद्र दोनों एक साथ जलनिधि का प्रकोशित वृक्ष स्थल पर किसी गुरु के खान का भ्रम पैदा कर रहा था। हनुमान के बगल से जो तेज आंधी भरी स्वर करती हुई निकलती थी, वह घनघोर वर्षा काल की मेघों की गर्जना से प्रतीत होती थी। आकाश में उड़ते हुए उनके विशाल शरीर का प्रतिबिंब समुद्र पर पड़ता था तो वह उसकी लहरों के साथ मिलकर ऐसा भ्रम उत्पन्न करता था जैसे सागर के वृक्ष पर कोई नौका तैरती चली जा रही है। इस प्रकार हनुमान निरंतर आकाश मार्ग से लंका की ओर बढ़े जा रहे थे। हनुमान के अद्भुत बल और पराक्रम की प्रतीक्षा करने के लिए देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षियों ने नागमाता सुरसा के पास जाकर कहा, हे नागमाता, तुम जाकर वायुपुत्र हनुमान की यात्रा में विघ्न डालकर उनकी प्रतीक्षा लो कि वे लंका में जाकर समुद्र का कार्य सफलतापूर्ण कर पाएंगे या नहीं। ऋषियों के मर्म को समझकर सुरसा विश्वविद्यालय राक्षसी का सूर रूप धारण करके समुद्र के मध्य में जाकर खड़ी हो गई और उन्होंने अपने रूप को अत्यंत विस्तृत बना लिया। हनुमान को अपने समुद्र पा कर वह बोली, आज मैं तो तुम्हें अपना आहार बनाकर अपनी जीर्णता को शांत करूंगी। तुम स्वयं मेरे मुख में प्रवेश करो ताकि तुम्हें खाने के लिए पर्यंत ना करना पड़े। सुरसा के शब्दों को सुनकर हनुमान बोले, तुम्हारी इच्छा पूरी करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु इस समय मैं अयोध्या के राजकुमार रामचंद्र जी के कार्य से जा रहा हूँ। उनकी पत्नी को रावण चुरा कर लंका ले गया है। मैं उनकी खोज करने के लिए जा रहा हूँ। तुम भी राम के राज्य में रहती हो, इसीलिए इस कार्य में मेरी सहायता करना। तुम्हारा कर्तव्य है। लंका से मैं जब तक कार्य सिद्ध करके लौटूंगा तब अवश्य तुम्हारे मुख में प्रवेश करूंगा, यह मैं तुम्हें वचन देता हूँ।
हनुमान की प्रतिज्ञा पर ध्यान न देते हुए सुरसा बोली, जब तक तुम मेरे मुख में प्रवेश ना करोगे मैं तुम्हारी मार्ग से नहीं हटूंगी। यह सुन कर हनुमान बोले, अच्छा तुम अपने मुख को अधिक से अधिक खोलकर मुझे निगल लो, मैं तुम्हारे मुख में प्रवेश करने को तैयार हूँ। यह कहकर महाबली हनुमान ने योग शक्ति से अपने शरीर का आकार बढ़ाकर 40 कोस का कर लिया। सुरसा भी अपूर्व शक्ति से संपूर्ण थीं। उन्होंने तत्काल अपना मुख उसी कोस तक फैला लिया। हनुमान ने अपना शरीर एक अंगूठे के समान छोटा कर लिया और तत्काल उनके मुख में घुसकर बाहर निकल आए। फिर उन्होंने, अच्छा सुरसा तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, अब मैं जाता हूँ, प्रणाम।